प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरी गणित में प्रश्नावली 2C के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है, और समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग कुछ फार्मूले जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए, आपका जो फार्मूला है वो हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। पहला जो आपका सूत्र है, यदि त्रिघात, अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में द्विघात बहुपद पढ़ा था। अब हम लोग त्रिघात बहुपद से संबंधित प्रश्नों का हल समझेंगे। यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो, तब देखिए सूत्र आपके क्या होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप सूत्र लिखेंगे माइनस x² का गुणांक, ठीक है, बटे में x³ का गुणांक लिखेंगे। और अगर हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन्हें हम मूल भी कह सकते हैं। अगर आपका त्रिघात बहुपद होगा तो 3 मूल होंगे, अगर द्विघात बहुपद होगा तो आपके 2 मूल होंगे। हम मूल कहें चाहे शून्य कहें, ये दोनों बातें जो हैं वो आपकी एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ठीक है। और भी ये चीज किसके बराबर होती है, वो आपकी होती है माइनस का b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक बराबर माइनस का b/a भी हम लिख सकते हैं। जैसी आवश्यकता होगी वहां पे हम सूत्रों का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर सूत्र होता है c/a, ठीक है। अगर हम गुणांक के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पे लिखेंगे x का गुणांक बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, x³ का गुणांक। उम्मीद करेंगे कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए इसको हम और भी रूप में लिख सकते हैं, क्या, c/a के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों जो शून्यक है या तीनों मूल है उनका गुणनफल बराबर आपका सूत्र होता है। अगर हम बात करें अचर पद बटे में हम लोग लिखते हैं माइनस का अचर पद बटे में x³ का गुणांक। तो अचर पद आपका क्या हो जाएगा, माइनस का d, और यहां पे क्या हो जाएगा, a। तो देखिए हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a भी लिख सकते हैं, माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक ये भी लिख सकते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर x का गुणांक बटे x³ का गुणांक बराबर में c/a, ठीक है। ये दोनों हम लिख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बटे में x³ का गुणांक बराबर माइनस का d/a हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नावली 2C का पहला प्रश्न जो है, यानी कि प्रश्नावली 2C का जो पहला प्रश्न है उसका जो पहला खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले एक बार हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई रेखाएं नहीं है, संख्याएं, यानी बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं
उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो आप ये सूत्र नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है, जहां पे इनका यूज होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 का जो पहला खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे रखा है, ठीक, यानी प्रश्न 1 का जो पहला खंड है वो हमको दे रखे 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2 दे रखा है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, और फिर 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/2 है, और फिर यहाँ पे 1, और फिर ये दे रखे हैं माइनस का 2 दे रखे हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो सबसे हमको ये बताना है कि जो दी गई संख्याएं हैं, तो ये क्या मतलब दी गई जो संख्याएं हैं तो ये क्या त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। अगर ये शून्यक होते हैं तो हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे रखा है उसको हम px मान लेते हैं। px क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद है वो उसका जो चर है वो x दे रखा है, और सुनिए p का मतलब होता है पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना px बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2x³ यहाँ पे लिख दीजिए प्लस x² माइनस का 5x और प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला शून्यक है 1/2, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो देखिए यहाँ पे जब रखते हैं तो 1/2, ठीक है, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 1/2 लिखना है। यहाँ पे 1/2 की पावर 3, यहाँ पे 1/2 बोला 2, ठीक है, माइनस का 5 गुणे में 1/2 प्लस का 2 लिख देंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे 2, 1/2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4 क्यों हो जाएगा, 3 2 के ऊपर आएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 एकम 5 बटे में हम 2 लिख देंगे प्लस का 2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2, 2/1 हो जाएगा। 1/4 1/4 आपका कितना हो गया, 2/4, यहाँ पे माइनस का 5/2 और प्लस का यहाँ पे 2/1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस का 5/2 प्लस का 2/1 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें लासा ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 माइनस 5/2, यहाँ पे 1 है तो 1 के पहाड़े में देखिए यहाँ पे जो पहली प्रमेय संख्या है 1/2 है माइनस 5/2 है, तो 1 के पहाड़े में लासा जब लेंगे तो आपका ऊपर 4 हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हम एक बार लिखेंगे और ऊपर 1 माइनस 5 प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, माइनस का 5 बटे में 2, 5 5 कैंसिल, ऊपर 0 बचेगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, यानी ऊपर 0 नीचे जब कोई संख्या होती है तो आपका 0 होता है। तो इस प्रकार से जो पहला शून्य था यानी क्या x बराबर 1/2 जो कि हमने त्रिघात बहुपद में रखा है, तो हमें बहुपद का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, अतः x बराबर 1/2 जो कि px का एक क्या है, शून्य है, ठीक। आप उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग दूसरा मान हम रखते हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे 3 शून्य दे रखे हैं, आपको जो तीनों शून्यकों को इस त्रिघात बहुपद में रखना है। अगर तीनों
शून्यकों को जब हम त्रिघात बहुपद में रखते हैं और अगर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं जो दिए गए शून्यक है वो क्या है, बहुपद के हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है, यानी कि अगर जो 3 शून्यक दे रखे हैं कौन कौन से, 1/2, 1 और -2, इन तीनों शून्यकों को अगर हम त्रिघात बहुपद में रखते हैं और हमें अगर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्याएं हैं वो त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। और जब शून्यक होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे, यानी कि शून्यांकों और गुणांकों, यानी कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, यानी उनके बीच जो है संबंध को हम क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर यहाँ पे t, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, 1 की पावर आपका 3 प्लस 1 की पावर 2 -5 गुणे 1 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2, 1 के ऊपर पावर आप हटा देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, 5 1 कम 5 प्लस का 2, 2 1 कम 2 प्लस का 1, यहाँ पे बचेगा 5 प्लस का 2। तो देखिए 2 1 3 2 5 प्लस वाले जुड़ गए 5, माइनस का 5, 5 5 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें फिर 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे, अतः x बराबर 1 जो कि px का क्या है, px का एक शून्यक है, px का शून्यक है। अतः x बराबर 1 जो कि px का एक शून्यक है। अब इस प्रकार से अब हम लोग तीसरा शून्यक त्रिघात बहुपद में रखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग फिर रखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए यहाँ पे ये आपकी थर्ड स्टेप है। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड लगाई थी। ठीक है, सेकंड में आपका 1 रखा गया, तो उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, p यहाँ पे 2 रखेंगे, जहां जहां x होगा वहां पे आपको 2 रखना है। तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस का 5 गुणे 2 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के ऊपर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस का 2, 2 आपका 16 हो जाएगा। 4 माइनस का 10 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4 और 2 आपके कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखते हैं, अगर हम 16 4 20 22, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस का 2 है। ठीक है, तो माइनस का 2 रखेंगे ना, यहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती अगर हो गई तो आप आंसर नहीं ला पाएंगे। देखिए माइनस का 2 है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, माइनस का 2 है तो यहाँ पे पावर विषम है। अगर विषम पावर होती है तो आपका माइनस का निकलेगी संख्या, सम पावर होती है प्लस का निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब हल करते हैं, 8 दूनी 16, 10 4 14 और 2 हो जाएंगे 16, 16 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब हम फिर कह सकते हैं, अतः x बराबर -2 भी या फिर लिख दीजिए था x बराबर -2 जो कि x बराबर नहीं px का एक क्या है, px का एक शून्यक है। यानी अतः x बराबर -2 जो कि px का एक क्या है, शून्यक है। तो इस प्रकार से जब हम लोगों ने जो यहाँ पे 3 शून्यक दे रखे थे और जब तीनों शून्यकों को हमने त्रिघात बहुपद में रखा है तो हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो दी गई संख्याएं थी वो त्रिघात बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच, या फिर केवल सत्यापन डाल देते हैं। ठीक है, सत्यापन, केवल आप हेडिंग डाल दीजिए सत्यापन। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
यहाँ पे आपको त्रिघात बहुपद जो दे रखा है आप उसको उतार लीजिए, और या फिर हम कहें त्रिघात बहुपद ना उतारो, हमें तो यहाँ पे जांच मतलब यानी कि हमें सत्यापित करना है, तो आप एक काम करिए, ठीक है, आप एक काम ये करिए कि हेडिंग तो आपको डालनी ही पड़ेगी, हेडिंग नहीं मिटाना चाहिए, ठीक है, हमने मिटा दिया क्योंकि हेडिंग तो पड़ेगी सत्यापन में। अब आप सत्यापन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो एक बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट का मतलब ये है जो हमको तीन शून्य दे रखे थे उसमें हम तीनों को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, यानी अल्फा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे 1/2 और बीटा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे 1 और गामा बराबर क्या लिख लेंगे -2 लिख लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो एक बार हम डायरेक्ट करेंगे, देखिए अल्फा के स्थान पे 1/2, बीटा के स्थान पे 1 और गामा के स्थान पे -2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा। 2 की गुणा आप 1 से करेंगे, 2 1 कम 2 1 घटेगा तो कितना बचेगा -1/2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र पे लगाएंगे। सूत्र का मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हमारा सूत्र क्या था आपको पता होगा, -x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, ठीक है। तो अब देखिए x² का गुणांक हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे बहुपद को उतार देते हैं समझने के लिए। चलिए बहुपद को हम लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि वो चीज हम इरेज कर चुके हैं। तो px बराबर यहाँ पे आपको जो त्रिघात आपका बहुपद था 2x³ प्लस x² माइनस का 5x और प्लस का कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। x³ का गुणांक कितना है 2, तो देखिए -1/2 आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे, हम लोग गुणनफल निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे गुणनफल के लिए, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा गामा और यहाँ पे गामा अल्फा बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा है तो 1/2 गुणे का निशान, बीटा के स्थान पे 1 लिखेंगे प्लस बीटा के स्थान पे आप 1 लिखेंगे, गामा के स्थान पे क्या लिखेंगे -2, गामा के स्थान पे देखिए फिर आ गया तो -2 तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। तो देखिए 1/2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 1 कम 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल -1 आ जाएगा। 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, 2 की गुणा करेंगे 2 3 6 घटाएंगे तो -5/2 आ जाएगा। अब हम लोग सूत्र पे रखते हैं। सूत्र क्या था, सूत्र आपका था अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा गामा और यहाँ पे गामा अल्फा बराबर आपका सूत्र क्या था, अगर हम याद आपको दिलाएं, सूत्र आपका था x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे x का गुणांक कितना है -5, आपको त्रिघात बहुपद दिखाई पड़ रहा होगा। x³ का गुणांक कितना है 2, तो -5/2 -5/2, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिएगा, आगे हम लोग अब आपका लास्ट है सत्यापन का, लास्ट है सत्यापन की प्रतिक्रिया। वो क्या है, तीनों मूलों का क्या होगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शून्यक और शून्यक और आपका जो है क्या बोलते हैं मूल, दोनों एक ही चीजें हैं। शून्यकों का योगफल बोलो चाहे मूलों का योगफल बोलो, अल्फा बीटा गामा बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, 1/2 1 गुणे में -2, 2 2 कैंसिल हो गया तो -1 आ जाएगा। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर, सूत्र हमारा होता है अचर पद, मेरी बात आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, अचर पद और यहाँ पे x³ का
गुणांक, ठीक। तो अचर पद आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, और x³ का गुणांक कितना है 2, 2 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे भी -1। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका प्रश्न 1 का जो पहला खंड था, तो उसमें हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें त्रिघात एक बहुपद दे रखा था, ठीक है, और त्रिघात बहुपद जो दे रखा था उसमें हमें कुछ शून्यक दे रखे थे, तो हमें ये पता करना था कि जो शून्यक दिए हुए हैं वो क्या त्रिघात बहुपद के हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो शून्यक दे रखे थे उन तीनों शून्यकों को हमने त्रिघात बहुपद में एक एक करके रखा, तो हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। तो अब यानी कि ये चीज सत्य है कि यहाँ पे जो शून्यक दे रखे हैं वो त्रिघात बहुपद के ही हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी हमने सत्यापित किया है। तो यहाँ पे यदि डलवाएं सत्यापन, तो सत्यापन में सबसे पहले हमने क्या किया है, मूलों का या शून्यकों का योगफल निकाला है, डायरेक्ट निकाला है और फिर सूत्र पे निकाला है। तो दोनों मान आपके सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इसका जो सत्यापन है वो सही है। फिर हमने क्या निकाला है, यानी शून्यकों का गुणनफल निकाला है, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तब भी हमको फिर हमने डायरेक्ट पहले किया और फिर सूत्र पे रखा, तब भी हमको क्या हुआ, यहाँ पे हमको सेम मान प्राप्त हुए, यानी कि वही बिल्कुल समान मान प्राप्त हुए। तो ये भी हमें सत्यापित हो गया। और फिर तीसरा जो लास्ट जो आपका सत्यापन था वहां पे -1 हमें प्राप्त हुआ है, -1 प्राप्त हुआ है। तो आशा करते हैं जो प्रश्नावली 2C का जो आपका पहला प्रश्न था उसका जो पहला खंड दे रखा था उसका हल जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा।